Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग फिजिक्स देख रहे हैं और फिजिक्स में जो टॉपिक आज देखेंगे वो है प्रसिद्ध खगोलवेत्ता और उनके योगदान में कोपरनिकस का सूर्य केंद्री सिद्धांत। कोपरनिकस ने एक सिद्धांत दिया जिसको कोपरनिकस का सूर्य केंद्री सिद्धांत, कोपरनिकस है ना, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ये जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है, हेलियोसेंट्रिक मतलब सूर्य केंद्री, और जो सिद्धांत है वो थ्योरी, तो ये कोपरनिकस का सूर्य केंद्री सिद्धांत है, कोपरनिकस हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इसमें जो इसके पहले, कोपरनिकस के पहले जो हम लोगों ने टॉलमी साहब को देखा, उसकी थ्योरी में हम लोगों ने टॉलमी की थ्योरी में पढ़ा था हमने कि वो जो है उन्होंने भू केंद्री सिद्धांत दिया था। भू केंद्री सिद्धांत जो टॉलमी का था उसका मतलब ये था कि जितने भी ग्रह हैं और सूर्य है ये सभी मिलके पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, मतलब सेंटर में पृथ्वी है और सूर्य और सारे ग्रह मिलके इसके चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन अब जो कोपरनिकस को आज देखेंगे, कोपरनिकस की थ्योरी ये कहती है कि इसका सिर्फ सिद्धांत इतना है कि पृथ्वी नहीं, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं, जो भी नक्षत्र है, उल्का पिंड है, वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। मतलब इनका जो फोकस है वह सूर्य केंद्री है, मतलब सूर्य को सेंटर में लेकर के बाकी ग्रह जो है इसके चारों ओर घूम रहे हैं। ये सिद्धांत किसने दिया? कोपरनिकस ने। और टॉलमी साहब ने क्या कहा था कि पृथ्वी केंद्र में है और चारों तरफ जो है सूर्य और बाकी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं, जो कि गलत है। टॉलमी साहब का सिद्धांत जो है वो गलत साबित हुआ। 1400 वर्षों तक वो माने रहा, लेकिन जब कोपरनिकस की थ्योरी आ गई सूर्य केंद्र सिद्धांत के सामने क्या हुआ? वो जो भू केंद्र सिद्धांत था वो गलत साबित हुआ, और यही सत्य है, इसी को सही माना गया है। तो ये घटना है 1543 ईस्वी की। कब है? 1543 है ना। 1543 ईस्वी में पोलैंड का, ये कहाँ का था? तो ये जो कोपरनिकस हैं ये पोलैंड के वैज्ञानिक थे, है ना, पोलैंड के खगोलविद थे, पोलैंड के खगोलविद थे जो कोपरनिकस। इसका जो जीवन काल है वो आपका 1473 ईस्वी से लेकर के आपका 1543 ईस्वी, 1543 ईस्वी, मतलब 1470 जो है इनका जन्म है और 1547 जो है इनका निधन है। तो और उन्होंने जो टॉलमी साहब ने सिद्धांत दिया था भू केंद्र सिद्धांत, वह लगभग 140 ईसा पूर्व में दिया गया था। तो 140 ईसा पूर्व के बाद जो है 1400 सालों तक उसको सही माना गया, लेकिन जैसे ही कोपरनिकस साहब की थ्योरी आई और उसके बाद उसको गलत करार दे दिया गया कि टॉलमी साहब की जो थ्योरी है वो गलत है। तो इनका जन्म जो है 1473 में और निधन 1543 ईस्वी में हुआ। इन्होंने सूर्य केंद्री सिद्धांत का प्रतिपादन किया, है ना। इसकी जो सिद्धांत थी वो इस तरह है, देखिए कोपरनिकस का जो सिद्धांत है वो कैसा था ये देखिए। हमने इसके पहले जो टॉलमी को पढ़ाया है उसमें भी उनका सिद्धांत हमने लिखा था, HELIOS, ये हेलियस हो गया, और यहाँ पर आपका जो है सेंटर में इन्होंने किसको रखा? सन को। यहाँ पर सूर्य है आपका, है ना, और प्लस सेंट्रिक हो गया, और ये हो गया हेलियोसेंट्रिक, जिसको आप क्या बोलते हैं? सूर्य केंद्री। तो यह सिद्धांत जो है, ये वाली सेंटर में जो सन को रखा गया, ये सिद्धांत किसका था? तो कोपरनिकस साहब का था, जिन्होंने सेंटर में किसको लिया? सन को लिया। जबकि अगर आप टॉलमी के साहब का देखिएगा तो यहाँ पर क्या आता है? अर्थ आता है ना, अर्थ आता है, वो भूकेंद्रीय होता है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार अब इनका सिद्धांत क्या है ना, इनके सिद्धांत के अनुसार क्या है? तो कोपरनिकस के सिद्धांत के अनुसार विश्व के केंद्र में सूर्य है, विश्व के सेंटर में, विश्व के केंद्र में सूर्य है, सन है, सूर्य है ना, तथा सूर्य है 9 की पृथ्वी, यह भी लिख सकते हैं 9 की पृथ्वी, क्योंकि उस समय तक भू केंद्रीय सिद्धांत को गलत बताया इन्होंने। तो विश्व के केंद्र में सूर्य है, 9 की पृथ्वी, ठीक है ना, तथा पृथ्वी सहित सभी अन्य ग्रह, तथा पृथ्वी सहित सभी अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह सिद्धांत है आपका सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, किसका? कोपरनिकस का। सेंटर में सन रहेगा, बाकी सब जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे। कोपरनिकस का यह सिद्धांत जो है क्रांतिकारी समझा गया। क्या समझा गया? क्रांतिकारी समझा गया, क्योंकि उस समय जो है टॉलमी के सिद्धांत को गलत काट देना, और जो चर्च होता था ईसाइयों का धर्म स्थल, वहां पर यह मान्यता थी
कि पृथ्वी को जो है ईश्वर ने केंद्र में रखा है और बाकी ग्रहों को और सूर्य को उसके चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए रखा है। ये जो थोड़ा आध्यात्मिक बातें थी, यह जो है आदमी के जहन में बैठ चुकी थी और 1400 सालों तक जो है वो प्रथा, वो मान्यता जो है मानते मानते लोग उसके आदी हो गए थे और उसको सही माना जा रहा था। उस बीच में टॉलमी जो है आए और उन्होंने ये एक सिद्धांत दी कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, केंद्र में कौन है? सूर्य है। और इसलिए जो है इनको टॉलमी साहब के इस सिद्धांत को क्रांतिकारी कहा गया। क्रांतिकारी का मतलब होता है जो परिवर्तनशील हो, जो किसी चीज का आप कह सकते हैं कि क्रांति करने का मतलब हो गया कि जो अपोज में खड़ा हो जाना है ना, जो एक धारणा है, एक मान्यता है, उसके अपोजिट जाकर के वो बात कहना। तो ये जो है इसलिए इसको कोपरनिकस का क्रांतिकारी जो है इसको सिद्धांत कहा गया, क्योंकि अभी तक चर्च का कहना था कि पृथ्वी ने ईश्वर को बनाया है और पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है। ये धर्मस्थल से जुड़ गया था, इसलिए जो है इसको कुछ ज्यादा ही तवज्जो मिल गया था। कोपरनिकस को आधुनिक खगोलिकी का जनक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आधुनिक खगोलिकी का जनक, आधुनिक खगोलिकी का जनक किसको कहा जाता है? तो आधुनिक खगोलिकी का जनक कोपरनिकस को कहा जाता है, कोपरनिकस। और अगर कहा जाए सिर्फ कि खगोलिकी का जनक तो गैलीलियो को कहा जाता है। कोपरनिकस को कहा जाता है जो एक पोलैंड के खगोलशास्त्री थे, है ना। अगर आपसे पूछा जाए, है ना, कि आधुनिक खगोलिकी का जनक कौन है, तो आधुनिक खगोलिकी का जनक कोपरनिकस जी हैं। ठीक है। यह धारणा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सैमोस एरिसेस, देखिए सैमोस एरिस्टेकस, सैमोस एरिस्टेकस एक नाम ये भी आता है। सैमोस एरिस्टेकस द्वारा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरार्ध में, ईसा पूर्व उत्तरार्ध, है ना, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरार्ध में प्रस्तावित किया गया था। क्या प्रस्तावित किया गया था? यही प्रस्तावित किया गया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सही है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगर इस सिद्धांत से संबंधित कोई भी बात पूछी जाएगी तो उसका आंसर कोपरनिकस होगा, क्योंकि कोपरनिकस साहब ने ही, है ना, ये सिद्धांत दिया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और बाकी ग्रह घूमते हैं, सेंटर में सूर्य है, इसलिए उसके सिद्धांत को सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। लेकिन एक नाम और भी आता है जो आपका सैमोस एरिस्टेकस, क्या नाम है? सैमोस एरिस्टेकस। ये भी एक खगोलविद थे। इन्होंने इसके द्वारा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में, मतलब तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध मतलब उसके बाद में प्रस्तावित किया गया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये बात जो है सैमोस एरिस्टेकस साहब ने भी ये बात बताई थी, लेकिन हाँ ये उस लेवल पर नहीं था, या कहा जा सकता है उस तरह से उस चीज़ का नहीं हुआ हो या कुछ कमी रही हो या जो भी बातें हो। लेकिन जब इस चीज़ को कोपरनिकस ने कहा, है ना, विश्व के केंद्र में सूर्य है, विश्व के केंद्र में सूर्य है, न कि पृथ्वी। विश्व एकदम साफ क्लियर कहा, पृथ्वी के जो विश्व के केंद्र की बात करें तो वह सूर्य है, न कि पृथ्वी, तथा पृथ्वी सहित अन्य सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह बात जो है कोपरनिकस साहब ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया और बहुत ही अच्छे ढंग से कहा, इसलिए इसका श्रेय जो है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का कोपरनिकस को जाता है, इसलिए हम लोग कोपरनिकस का सूर्य केंद्रीय सिद्धांत पढ़ते भी हैं। तो लेकिन सैमोस ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, वो तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में, ये कोपरनिकस के बहुत पहले की बात है। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बस इतना सा ही। लेकिन मेन जो अगर आपसे प्रश्न आ जाएगा कि यह सिद्धांत किसका है कि सूर्य जो है विश्व के केंद्र में है, तो यह कोपरनिकस साहब का जाएगा, एकदम नो डाउट, ठीक है ना। लेकिन ये एक छोटा सा था, इसलिए इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर रख दी। ठीक है मित्र, तो आज हम लोगों ने देखा कोपरनिकस का सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। आगे और भी जो खगोलविद हैं, है ना, प्रसिद्ध खगोलवेत्ता और उनका योगदान, तो बाकी जो भी न्यूटन साहब हैं और भी जो भी हैं, तो उन खगोलविदों का जो योगदान रहा उसको हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।